अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमें रिज़्क़ अता किया है और हुक्म भी दिया है कि आप ए इंसान हलाल खा, हलाल कमाई कर, हलाल खा, हराम ना खा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम हलाल ही कमा रहे हैं और हलाल ही खा रहे हैं, हराम से बचने की कोशिश करते हैं। कभी कभार शैतान हमें बहका देता है, उसके बाद फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तौबा कर लेते हैं। दूसरा एक रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला की ज़ात अपने शहीदों को देती है। जैसे कोई भी इंसान फौत हो जाए, वफात पा जाए, इंतकाल कर जाए, तो वो आलम दुनिया से आलम बरज़ख में चला जाता है, कब्र की दुनिया में चला जाता है। वो भी एक दुनिया है, तो उसका रिज़्क़ बंद हो जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, मफहूम ये है कि हम अपने बंदों को रिज़्क़ देते हैं, ए इंसान तुझे इल्म नहीं। और वो कौन से बंदे हैं? जो शहीद हैं, उनको अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क़ दे रही है और अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि हम उनको रिज़्क़ देते हैं। और मैंने जब ये बात सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमें उस रिज़्क़ के लिए भी कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ना चाहिए। हम इस दुनिया में सारी चीजें खाते ना जाएं कि जैसे अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास सहूलियात हैं, रोटी के अलावा भी हमें काफी सारी चीजें मिल रही हैं, फ्रूट की शक्ल में मिल रही हैं, गोश्त की शक्ल में मिल रही हैं। ये जो हमारे सर्दियों का मौसम है तो ड्राई फ्रूट है, उसकी शक्ल में मिल रही हैं, ठीक है। और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी खुराक से अलग, जो हमारे चस्कों के लिए हैं। पिज्जा हो गया, शवारमा हो गया, बर्गर हो गया, उसके बाद ये जो बिरयानी है, ये सारी चीजें जो है ये खुराक के अलग एक चीज है। खुराक में क्या है? आपकी मेन चीज है, जो मेन सोर्स है वो आपकी रोटी है। बाकी जो चीजें हैं वो सारी खुराक के तौर पे भी काम कर रही हैं और साथ साथ हमारी जो वो एक है ना, टेस्ट चेंज करने के लिए, जायका बदलने के लिए वो भी चेंज हो रही हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये चीज याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि जो शहीद हैं उनकी जिंदगी का ए इंसान तुझे इल्म नहीं, हम उनको रिज़्क़ दे रहे हैं। तो हम ख्वाहिश हमें यह करनी चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें वो रिज़्क़ भी अता करे कि हम शहादत पाएं और शहादत के बाद हम उस रिज़्क़ की भी लज़्ज़त लें। जैसे हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हैं, तो शहीद होने के बाद कुछ देर बाद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। तो सब सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाफर इस वक्त क्या कर रहे होंगे? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली निगाह जब देखी, निगाह से देखा, ऐसे आसमान की तरफ निगाह उठाई और देखा, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाफर परवाज कर रहे हैं। जाफर तैयार का लकब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत में दे के दिया था और उनके शहीद होने के बाद उनको तैयार का लकब मिला था। तैयार का मतलब होता है परवाज करने वाला। जैसे तैयारा है ना, एरोप्लेन जिसको कहते हैं, वो तैयारा भी इसी तैयार से निकला है। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो को वो जो जाफर तैयार का लकब है वो शहीद होने के बाद मिला है। और अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जन्नत के अंदर हम जो इंसान शहीद होता है उसकी रूह को एक परिंदे में डाल देते हैं, सब्ज रंग के परिंदे हैं, उसकी रूह को वो परिंदे में डाल देते हैं और वो जन्नत की सैर करते हैं, जन्नत में प्रवास करते हैं। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो फरमाया कि जाफर परवाज कर रहे हैं। तो हमें यह चीज, ये मिसाल देने का मकसद यह है कि हमें पहली चीज तो यह है कि शहादत की उम्मीद रखनी चाहिए और ख्वाहिश करनी चाहिए अपने दिल के अंदर कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको शहादत वाली मौत अता फरमाए। दूसरी बात, जब हम ये ज़हन में रखेंगे तो हम ये जो दुनिया में सहूलतें मिली हुई हैं, दुनिया में जो रिज़्क़ मिला हुआ है, ये हम खा रहे हैं। फिर हमारी कोशिश ये होगी
کہ اس کو ہم کچھ لذتیں جنت کے لیے رکھ دیں، کچھ لذتیں ہم جنت میں کھائیں جا کے، کچھ لذتیں شہادت کی موت کے بعد ہم انجوائے کریں. یہ نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں ہم ادھر انجوائے کرتے جا رہے ہیں، ادھر ہمارا حصہ ہی نہ بچے. اس کے لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جو ہے وہ بھوک رکھ کے کھاؤ. جب آپ بھوک رکھ کے کھاؤ گے آپ بیمار نہیں ہوگے، اور جب آپ بھوک رکھ کے کھاؤ گے پورا سیر ہو کے نہیں کھاؤ گے، سارا مقصد رج کے نہیں کھانا. ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ जन्नत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ اور وافر مقدار ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. اس لیے آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ پہلی چیز تو آپ کوشش کریں کہ شہادت کی موت کی خواہش کریں کہ مرنا تو سب نے ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا زیرو آیا سب نے مرنا ہے، اور کوشش کریں کہ شہادت والی زندگی شہادت والی موت عطا کرے اللہ تعالیٰ کی ذات. دوسری بات، جب ہم شہید ہوں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ رزق عطا کرے جو عام عالم برزخ کو نہیں دیا جاتا. جو لوگ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کو وہ رزق نہیں میسر جو شہیدوں کو میسر ہے. تو میرا دل کیا کہ میں آج اسی ٹاپک کے اوپر بات کروں کہ ہم ادھر جو الحمدللہ سہولتیں ہمیں میسر ہیں، ہم الحمدللہ اس دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں کھانے کے علاوہ سارے قسم کے گوشت دستیاب ہیں، اور ہم کسی نہ کسی بہانے کھا لیتے ہیں. جیسے کوئی گھر میں مہمان آ گیا، اس کے لیے چیز بنائی تھی وہ کھا لی، ٹھیک ہے نا، یہ بہانہ ہوتا ہے. مہمان آ گیا، اس کے لیے آپ نے اسپیشل فش لائی ہے وہ آپ نے کھا لی، اس کے لیے آپ نے گوشت لایا، جو بھی آپ کو میسر ہے، چکن میسر ہے، بیف میسر ہے، مٹن میسر ہے، وہ آپ نے وہ بھی کھا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم سیر ہو کے کھا رہے ہیں، مقصد رج کے کھان رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ کچھ چیزیں، کچھ خوراک جو ہے، کچھ جو اپنی یہ جو اپنا خوراک کا حصہ ہے وہ جنت کے لیے رکھیں کہ شہادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دیتی ہے اور ہم انشاءاللہ وہ بھی کھائیں گے. تو زندگی رہی تو انشاءاللہ ایسے اصلاحی پروگرام آپ کو یہ باتیں بتاتے رہیں گے تاکہ جو ہمارے پاس علم ہے وہ آپ کی طرف چلا جائے. اور جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے نا، عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے ابھی مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، پہلے مجھے علم ہوا ہے تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ یار جدھر ہم نے 2 روٹیاں کھانی ہیں ادھر 1.5 کر دو. آدھی روٹی کس لیے کم کھائی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ. دوسری بات کہ وہ رزق ہمیں جنت کے اندر میسر ہونا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ سکے. ہم جو شیطان کی بات ہے اس سے بچ کے رحمان کی بات کی طرف آ جائیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے ہم اپنی صحت کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر ٹاپک رکھیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری اس گفتگو کا فائدہ ہوگا. السلام علیکم.